भाई लोग आप इन्हें देख रहे हैं, ये सर रविंद्र जडेजा हैं। अभी इन्होंने इंग्लैंड में जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा था, उस टेस्ट मैच में जो इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड बनाया, आप एक तौर पे कह सकते हो कि वो रिकॉर्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में, बल्कि इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में क्रिकेट कितने सालों से खेला जा रहा है, लेकिन जो रिकॉर्ड सर रविंद्र जडेजा ने अपने नाम किया है, उस रिकॉर्ड में सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, बल्कि वो 2 खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी थे, इंडियन खिलाड़ी कोई भी नहीं था। लेकिन अब तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आया है वो इंडियन प्लेयर सर रविंद्र जडेजा है। सर रविंद्र जडेजा ने उस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है और वो तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन वो कौन सा रिकॉर्ड है जो सर रविंद्र जडेजा अभी हाल ही में अपने नाम किया है? देखो, अभी इंडियन टीम कई सालों से क्रिकेट खेल रही है, लेकिन इंडियन टीम में अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ था जो किसी भी विदेशी पिच पर जाकर 1000 रन मार दे और 30 से ज्यादा विकेट चटका दे। कोई भी ऐसा खिलाड़ी, चाहे वो कितने भी बड़े लेजेंड हो, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ था जो किसी विदेशी पिच पर जाकर 1000 रन मारे और उसके साथ साथ 30 से ज्यादा विकेट चटका दे। ये सिर्फ रविंद्र जडेजा के नाम रिकॉर्ड बना हुआ है, जो रविंद्र जडेजा ने अभी हाल ही में इंग्लैंड की पिच पर जाकर इंग्लैंड के सामने 1000 से ज्यादा रन मारते हैं और उसी के साथ साथ ये 30 से ज्यादा विकेट चटकाते हैं। इसीलिए रविंद्र जडेजा उस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लेते हैं जिस लिस्ट में सिर्फ अभी तक 2 खिलाड़ियों का नाम था। पहले खिलाड़ी थे विल्फ्रेड रोड साहब। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इस रिकॉर्ड में पहला नाम अपना दर्ज किया था। ये ऑस्ट्रेलिया के सरजमीं पर जाकर उन्हीं के सामने 1000 से ज्यादा रन मारते हैं और 30 से ज्यादा विकेट चटकाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे थे गैरी सोबर्स। ये दूसरे वो खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड की सरजमीं पर जाकर इंग्लैंड के सामने 1000 से ज्यादा रन मारते हैं और 30 से ज्यादा विकेट चटकाते हैं। और तीसरे नंबर पर अब आ चुके हैं हमारे इंडियन प्लेयर सर रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के सामने 1000 से ज्यादा रन मार दिया है और 30 से ज्यादा विकेट चटका दिए हैं। तो अब ये तीसरे नंबर पर उस लिस्ट में आ चुके हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी तक इस रिकॉर्ड में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं। 3 ही खिलाड़ी, अभी तक 2 खिलाड़ी थे, अब 3 खिलाड़ी हो चुके हैं। मतलब रविंद्र जडेजा ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड के सामने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके। अभी तक इंडियन टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सके, लेकिन रविंद्र जडेजा ने वो कारनामा कर दिखाया है। रविंद्र जडेजा ने इस मैच में केवल रिकॉर्ड ही नहीं बनाए हैं, उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है और जो सेंचुरी लगाई है, मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा के करियर की सबसे महत्वपूर्ण सेंचुरी इंग्लैंड के सामने चौथे टेस्ट वाली रही होगी। मुझे लगता है कि ये सेंचुरी उनके करियर की सबसे बड़ी सेंचुरी रही होगी, क्योंकि जिस सिचुएशन में आकर वो बैटिंग करते हैं वो काफ़ी टफ सिचुएशन था और उस सिचुएशन में आकर सेंचुरी मार देना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। इंडिया ने जब पहले इनिंग में बैटिंग की थी, वो 318 रनों का टारगेट इंग्लैंड को देती है। इंग्लैंड को उस टारगेट का पीछा करना था, लेकिन इंग्लैंड टीम उस टारगेट का पीछा नहीं करती है, बल्कि 313 रनों से आगे भी हो जाती है। 669 रन मारती है पहले इनिंग में। तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इंडिया टीम चौथा टेस्ट मैच तो अब नहीं जीतने वाली। इंडिया के पास केवल एक ही ऑप्शन था कि इंडिया अब इस मैच को केवल ड्रॉ करे, इसके अलावा इंडिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब इंडिया दूसरे इनिंग में बैटिंग करने आती है, एसएसबी जायसवाल और के राहुल ओपन करने के लिए आते हैं, तो वहां पर एसएसबी जायसवाल डक पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं साई सुदर्शन भी डक पर आउट होकर चले जाते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो, जिस सिचुएशन में इन दोनों खिलाड़ियों को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी चाहिए थी और अपनी टीम को अच्छी स्टार्टिंग देनी चाहिए थी, वहां पर ये दोनों खिलाड़ी डक पर आउट हो जाते हैं। अब यहां पर इंडियन टीम पे क्या सिचुएशन रही होगी, किस टफ सिचुएशन में शुभमन गिल और के राहुल ने बैटिंग की होगी, वो सिचुएशन सिर्फ उन दोनों ही खिलाड़ियों को पता होगा। क्योंकि 2 विकेट 0 रन पर इंडिया के चले जाते हैं और उसके बाद के राहुल आते हैं और शुभमन गिल आते हैं, जिसमें शुभमन गिल सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन के राहुल 91 रनों पर आउट हो जाते हैं। बट कोई ना, फिर उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा और फिर उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के जितने भी बॉलर थे, उन सभी बॉलरों के पूरी तरीके से पसीने छुड़ा दिए थे। मतलब इंग्लैंड टीम एक टाइम पर भीख मांग रही थी कि भाई बस करिए आप, अब मैच को हम ड्रॉ करते हैं, चल के हैंडशेक कर लीजिए। लेकिन रविंद्र जडेजा कहते हैं भाई रुक जाइए थोड़ी देर, अभी तो हमारी सेंचुरी भी नहीं पूरी हुई है।
वहां पर बेन स्टोक्स भाई थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा वहां पर सेंचुरी पूरी करते हैं और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी वहां पर सेंचुरी पूरी करते हैं। फिर उसके बाद भाई ये मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन प्लेयरों की, भाई जो परफॉर्मेंस चौथे टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग में रही है वो काफी जोरदार, काफी जबरदस्त रही है। इंडियन खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि भाई हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इंग्लैंड टीम ने भाई हल्के में ही ले लिया था। इंडियन टीम को पूरी तरीके से इंग्लैंड टीम ने हल्के में ले लिया था, लेकिन इंडियन टीम ने दिखा दिया कि भाई हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इंग्लैंड ने भाई घुटने टेक दिए थे। इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए थे इंडियन बैट्समैनों के आगे, क्योंकि आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां पर बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई हैंडशेक कर लीजिए, रविंद्र जडेजा ने साफ मना कर दिया कि भाई हैंडशेक नहीं करना है, अभी हमें सेंचुरी पूरी करना है। बल्कि बेन स्टोक्स ने यह भी कहा कि भाई आप हैरी ब्रूक के बॉल पर सेंचुरी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने कहा नहीं भाई, अभी जितने भी ओवर डाले क्या हैरी ब्रूक ने ही डाले हैं। वहां पर कई सारे बॉलर थे जिनको रविंद्र जडेजा ने ठोक ठोक कर पूरी तरीके से पसीना उनके छुड़ा दिए थे। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स कहते हैं कि भाई आप हैरी ब्रूक के बॉल पर सेंचुरी मारना चाहते हैं, चलिए आप मार लीजिए। वहां पर रविंद्र जडेजा सेंचुरी लगाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी उनके साथ साथ लगाते हैं, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर की करियर की ये पहली सेंचुरी थी और रविंद्र जडेजा के करियर की ये 5वीं सेंचुरी थी। काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भाई दूसरे इनिंग में इंडियन टीम की रही है। 4 बैट्समैनों ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था। मतलब उस टाइम पे इंडियन प्लेयरों ने अपने पैर पूरी तरीके से वहां पर रख दिए थे, जैसे कि रावण के दरबार में अंगद ने जाकर रख दिए थे। वैसे ही इंडियन प्लेयरों ने पूरी तरीके से वहां पर मजबूती दिखाई और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है। अब 5वें टेस्ट मैच में भाई देखते हैं क्या होता है। हालांकि अब ये सीरीज इंडिया नहीं जीत सकती, 5वां टेस्ट मैच अगर जीतेगी तो ये सीरीज 2-2 मैचों से बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड टीम 5वां टेस्ट मैच जीत जाती है तो भाई इंडिया ये वाली सीरीज हार जाएगी। बट देखते हैं भाई 5वें टेस्ट मैच में क्या होता है क्या नहीं। बाकी अब इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे करना चाहूंगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।